मनीष को थैंक यू कर दीजिए। अब कैंप 4 पर आइए। अब जो खबर आप देख रहे हैं वो है उस पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एक एक डिटेल। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? स्टैंड बाय। आज ये चैनल आपके सामने बता रहा है कि आखिर किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। पहली बड़ी खबर, ईरान से रेस्क्यू अमेरिकी पायलट पर बहुत बड़ी खबर। 36 घंटे तक ईरान की पहाड़ियों में छिपा रहा पायलट, जान बचाने के लिए 7000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर चढ़ा पायलट। 36 घंटे तक ईरानी लोगों से बचता रहा पायलट। अंधेरे के बीच पहाड़ियों में चढ़े 100 स्पेशल कमांडो। न्यूयॉर्क टाइम्स का बहुत बड़ा दावा है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। यह बहुत बड़ी खबर है। उस पायलट को बचाया कैसे गया? मेरे पास कुछ और थ्योरी भी है। वैसे आइए जरा बड़ी खबर यह देखिए, कैसे बची अमेरिकी पायलट की जान। यह देखिए, क्रैश के बाद ईरान की 7000 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा पायलट। नंबर 1, 36 घंटे तक जाग्रोस पहाड़ियों में छिपा रहा पायलट। सीआईए को लापता पायलट की लोकेशन पता चली। 5 विमानों से स्पेशल फोर्स के 100 कमांडो लोकेशन पर पहुंचे। 2 मील के दायरे में दर्जनों विमान और MQ-9 रीपर ड्रोन ने सुरक्षा घेरा बनाया। 36 घंटे चले ऑपरेशन के बाद घायल पायलट का रेस्क्यू किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में ब्रेक करिए। विजय ये फ्लोर संभाल के रखिएगा, बगल में ब्रेक करिए। रूस की मिसाइल से गिराया अमेरिकी विमान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। ईरान ने रूस की मिसाइल का किया इस्तेमाल। यह देखिए जरा, रूस के K333 वर्बा मैनपैड से गिराया F-15 विमान। इंटेलिजेंस के हवाले से द सन का यह बड़ा दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में ब्रेक करिए। ईरान में बहुत बड़े संकट में थी अमेरिका की रेस्क्यू टीम। ब्रेक करिए। ईरानी फोर्स के कब्जे में आने का था खतरा। बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 MC-130 विमानों में आई खराबी। अमेरिका को नष्ट करने पड़े 2 विमान, 4 हेलीकॉप्टर। रॉयटर्स का यह बहुत बड़ा दावा है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। विजय पहले वाला फ्लोर और इस ब्रेकिंग पर चैट होगा। आइए जरा बड़ी खबर, यह देखिए जरा। ईरान में संकट में थी यूएस रेस्क्यू टीम। ईरानी फोर्स के कब्जे में आने का खतरा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 MC-130 विमानों में आई खराबी। बैकअप प्लान में पेंटागन ने भेजे अतिरिक्त विमान। अमेरिका को नष्ट करने पड़े 2 MC-130 एयरक्राफ्ट, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर समेत 4 हेलीकॉप्टर भी तबाह। कम से कम 6 अमेरिकियों की मौत की आशंका है, यह जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, विजय मेरे बगल में ब्रेक करिए। अमेरिका की कामयाबी पर नेतन्याहू ने दी बधाई। ब्रेक करिए। पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन पर ट्रंप की सराहना। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बड़ी खबर, सीधा आइए। अब मैं आपको विजुअल भी दिखाने वाला हूं। सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। इस्फहान के नजदीक अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन देखिए। इस्फहान में सड़कों पर दिखे 28 बड़े गड्ढे। पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन की लोकेशन के नजदीक बनाए गड्ढे। ईरानी सेना को रोकने के लिए अमेरिका ने खोदी सड़क। यह बड़ी खबर है। सैटेलाइट तस्वीरों से CNN का बड़ा दावा। बिग वॉल पर आइए जरा। अब जो डिटेलिंग आपके सामने आ रही है उसको देखिए। बिग वॉल पर यह देखिए डिटेलिंग, क्या क्या जानकारी आ रही है। इस्फहान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन, यह देखिए यहां पर आपके सामने। यहां पर आपको बहुत ब्लर सा स्टिल दिखेगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ऐसे ही सैटेलाइट इमेजेस आई हैं। नेक्स्ट देखिए, सैटेलाइट तस्वीरों में इस्फहान की सड़कों में गड्ढे दिखे हैं। यहां पर एक और था, यह देखिए 1 2 3 4, यह सड़क है जिसमें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। जूम इन करने की आवश्यकता नहीं है। यह देखिए जरा, रेस्क्यू ऑपरेशन की लोकेशन के नजदीक 9 मीटर चौड़े 28 गड्ढे। नेक्स्ट दिखाइए बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं। ईरानी सेना को रोकने के लिए सड़क पर बनाए गए गड्ढे। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आपके सामने। इस्फहान में ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर सेंटर। सीधा आइए राजन सर के पास। राजन सर, सवाल बड़ा सिंपल है सर। अमेरिका दुनिया भर में जाना जाता है प्रोपेगेंडा और मार्केटिंग के लिए जी। 2 उदाहरण दे रहा हूं सर। अपने माइनर्स के लिए कपड़ा बनाया और दुनिया में उसको लीवाइस जीन्स के नाम से मशहूर कर दिया, जीन्स के नाम से। जब वियतनाम युद्ध बच गया, रुक गया बीच में, तो खाकी कपड़ा चीनोस के नाम पर बेचना शुरू कर दिया, एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया। आज तक किसी को नहीं पता है कि मादुरो को किसने उठवाया। मेरा सवाल है, अब सवाल है, सभी दर्शक ध्यान से सुने। इस पायलट को बचाया जाना, कासिम सुलेमानी के परिवार का आईएस की तरफ से उनको उठाना। उनका परिवार अमेरिका में था, कासिम सुलेमानी जिसको ट्रंप ने मार दिया था, और फिर पायलट का रिलीज करना। मुझे ऐसा लगता है कोई मोलतोल हुआ है, कोई बाटर हुआ है। पायलट को इस एवज में छोड़ा गया है जिससे कि कासिम सुलेमानी के परिवार को वहां पर छोड़ा जाए। डू यू एग्री विद दिस और नॉट सर?
देखिए बिल्कुल निशांत, कॉन्स्पिरेसी जो जिस ढंग से सीआईए ऑपरेट करता है उसके ऑपरेशन को देखेंगे तो बहुत सारे ऑपरेशन जो उसके होते हैं काफ़ी सीक्रेटिव ऑपरेशन होते हैं। और ये जो आपने बात बताई कि जो सुलेमान के जो वहाँ पे उसके रिलेटिव्स थे वहाँ पे थे, और उनका भी वीजा का इशू, जो उनका जो सिटीजनशिप या जो कार्ड, ग्रीन कार्ड इत्यादि थे, उसको रद्द किया गया। यही नहीं, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लैरिजानी जो कि जिनको मारा गया था, उनके भी रिलेटिव्स नीस या क्या वो अमेरिका में थे। तो बहुत सारे ऐसे जो डील्स होते हैं उसमें बिल्कुल सीक्रेटिव डील्स होता है, और वो काफ़ी कम से कम अगले 25 वर्षों तक वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्लासिफाइड रहेगा उसमें। वो पता भी नहीं चला लोगों को अगले 25 साल तक। तो लेकिन इस ढंग के डील्स होते हैं। अभी जो जिस ढंग से उन्होंने रेस्क्यू किया है उसमें यह भी बोला जा रहा है कि कहीं दूसरी जगह पे एक डिसेप्शन के रूप में एयरक्राफ्ट को गिराया गया। उसके बाद ईरान की आर्मी उनको दूसरी जगह पे ढूंढ रही थी, फिर इस जगह से रेस्क्यू किया। तो बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रहे हैं। निगोशिएशंस को मैं कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकता। और आप जिसकी बात कर रहे हैं इसकी इस ढंग के डील्स पहले भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी एग्जैक्टली क्या डील हुआ है या कैसे रेस्क्यू किया है यह कहना मुश्किल है। हालांकि जिस ढंग के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तो आप बता ही चुके हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट एक बहुत बड़ी एक तरह से इसको ऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू करना ऐसे सिचुएशन में काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रेस्क्यू किया है। तो कहने का मतलब कि हो सकता है कि कोई डील हुआ है, लेकिन इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। और एज एन एकेडमिक मेरे लिए जब तक एविडेंस नहीं हो तब तक कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये डील्स होते हैं सीआईए के ऑपरेशन में, या जो उनके जो अमेरिका के अंदरूनी ऑपरेशंस होते हैं उसमें कोई शक नहीं। राजन सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट।